हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे हुई है, इसको जांचने के लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर चाहिए, सेम टू सेम बिहार बोर्ड जैसा। उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछे गए सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। आप भी इसको जरूर बनाइएगा। हम लोग फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग का क्वेश्चन देखेंगे और आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी प्रतिशत हुई है और कितनी प्रतिशत नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सिटिंग का सबसे पहला क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। सही तरीका तो बनाने का ये है कि आप OMR शीट लेकर बैठे, उसमें फिल करें हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। अच्छा एक बात बताइए, बुढ़ापा से आपको क्या लग रहा है। बुढ़ापा क्या है, तो एक तरह का भाव है। बुढ़ापा क्या है जी, एक तरह का भाव है, एक तरह की अवस्था है। जब भी भाव अवस्था की बात किया जाए तो उसमें भाववाचक संज्ञा होती है, यानी सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या आपने यही टिक किया था? बिल्कुल किया होगा। चलिए अगर नहीं टिक किया है इसका मतलब है कि आपको व्याकरण थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। विशेषण के अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो देखिए संज्ञा का पूछे तब 5। हमने मॉडल पेपर सॉल्व कराया था तब भी बताया था। अगर आपने मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। सर्वनाम का भी कितना होता है, 6 होता है भेद। और विशेषण का पूछेगा तो 4 मारेंगे, विशेषण का 4। क्रिया का पूछेगा तो 2 मारेंगे, वाक्य का पूछेगा तो 3 मारेंगे। अब तक क्लियर हो गया होगा ना, 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, ऑप्शन नंबर ए क। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सी संज्ञा है, बताइए। क्या किसी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। जब भी क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कौन आ जाए, तो इसका मतलब है प्रश्न पूछा जा रहा है। जब प्रश्न पूछा जा रहा हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा इसमें निश्चितता का तो बोध हो ही नहीं रहा है तो नहीं होगा, और निश्चितता का भी बोध नहीं हो रहा है, पुरुष का तो बोध साफा नहीं हो रहा है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दध्योदन। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका हो जाएगा दधि जोड़ ओदन। दध्योदन थोड़ी है, दध्योदन है, दधि जोड़ ओदन। तब ना ई बदल जाएगा य में, य में ओ मिलके योदन बन जाएगा ना जी, दध्योदन। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक चिन्ह है। तो देखिए भिखारी यहाँ पर क्या, भिखारी के लिए दिया गया ना, तो यहाँ पर हो गया संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 6 का ऑप्शन नंबर ख। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष का मतलब हो गया लोहे जैसा पुरुष। लौह पुरुष माने लोहे जैसा पुरुष। यहाँ पे उपमा दिया गया है। अब उपमा दिया जाता है तो कौन सा पुरुष हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कर्मधारय समास। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। निर्जन देखिए नी, इसमें कितना लोग कहेंगे कि नी हो जाएगा। नी कहाँ से हो जाएगा भैया, र है उसके बाद तो नीर उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप भी यही टिक कर रहे होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शोणित, शोणित लिखा हुआ है, शोणित ऐसे लिखा जाता है, शोणित। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 9 का ऑप्शन नंबर ग। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए और ए, तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने अयादी संधि पढ़ा होगा। अयादी संधि में आपने पढ़ा था कि ए जो है अय में बदल जाता है, कोई अलग स्वर आता है तो। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अय। ठीक है, वहीं अय रहता अय तो यही चेंज हो जाता आय में। ओ रहता तो औ में, औ रहता तो आओ में। अयादी संधि है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। करा है तो हुक्म नहीं करता है। मेरी बात सुनो, मेरा बात लिखा है ना, गलत हो गया। प्यास से होठ सूख रहा है, यानी यह सही है नहीं है, यह सही नहीं है। प्यास से होठ सूख रहा था। अच्छा, प्यास जो है स्त्रीलिंग, प्यास से होठ सूख रहा था या प्यास से होठ सूख रही थी? प्यास से होठ सूख रही थी, यानी 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी तो गलती सेंटेंस है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके दर्शन कब होंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मतलब होता है कि चोरी करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी लिखना है जी। हितैषी, तो हितैषी ऐसे लिखाता है हितै, इसमें मूर्धन्य स रहता है, ठीक है। यानी देखिए तो कौन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन था, अंतिम में कौन सा प्रत्यय? यहाँ पे क्या लिखा है? अंतिम लिखा है, अंतिम। अंतिम में कौन सा प्रत्यय? देखिए अंतिम, इम आ रहा है ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी माने 8 अध्यायों का समाहार। जब भी संख्या आ जाए शुरू में तो द्विगु समास हो जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कौन सा? तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है जी? तो पेड़ पर कमरा जो है या महाविद्यालय, ये सभी रचनाएं किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किया है, यानी सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के राइटर कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जन्म कब हुआ था? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 1961 में। कब हुआ था? 1961 में, मुजफ्फरपुर में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, प्राकृत है, पाली है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? बीटीओ के अनुसार? नहीं। खोखा के अनुसार? जी बिल्कुल सही आंसर है खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर ख। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? किसको मिला था जी? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। चलिए ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है उड़ीसा के एक गांव की कहानी है, इसीलिए यह उड़िया भाषा से अनुदित है, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? बताइए। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है जीवनानंद दास मैं लौट कर आऊँगा फिर कविता की पंक्ति है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जीवनानंद दास की कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। किस कविता को? बताइए किस कविता को जो है श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन को। किसको? वनलता सेन, यानी ऑप्शन नंबर ख। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा से? नहीं। तो यंत्रों की शिक्षा? नहीं। बुद्धि की शिक्षा या हृदय की शिक्षा? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा से, बुद्धि की शिक्षा से नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन है, आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने पद्य लिखे हैं? तो 27, 28, 29, 30। कितने? 27। कितने लिखे हैं? 27। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थानी भाषा की कहानी है, लेखक ने स्वयं इसका अनुवाद किया है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग राजस्थानी।
पापाती को कौन सा रोग था? तो उसको तेज बुखार था। उस बुखार को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। 30 नंबर क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल ने को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दुष्टक्र में सृष्टा। इसी से यह पाठ लिया भी गया है। चलिए, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? भारतीय सबकी शिक्षा भारतीय हो गई, सबकी शिक्षा क्या हो गई? विदेशी हो गई। सबकी शिक्षा विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी जो है किसके द्वारा रचित है? सुजाता के द्वारा। सुजाता का मूल नाम क्या है? एस रंगराजन। 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, सौंदर्य के, पाशवी वृत्ति के? किसके? पाशवी वृत्ति के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो पढ़ा आपने 1907 में। कब हुआ था? 1907 में, छपरा में। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की? नहीं। गुरु नानक की या घनानंद की? सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक की। रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। यहाँ पे नानक भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दे दिया यहाँ पे। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। ये जो लक्ष्मण है इनके पति का नाम है। गुणनिधि जो है उस गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसको बांध बनाने आता था। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस शहर को बचाने की बात करता है? किससे शहर को बचाने की बात करता है? लुटेरों से, नादिरों से, देश के दुश्मनों से, इनमें से किसी से नहीं। किससे जी? तो नादिरों से बचाने की बात करता है। किससे? नादिरों से बचाने की बात करता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नादिरों से। 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला? तो 1893 में गए, 1914 तक रहे। यानी जनवरी 1915 में आ गए थे, 1914 तक रहे थे। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। 39 नंबर क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र उस समय क्या थी? उनकी उम्र थी उस समय 27 वर्ष। कितनी वर्ष? 27 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर क। 40 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? बताइए तो, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कृष्ण और राधा को। ऑप्शन नंबर ग। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो सबसे पहला क्वेश्चन, मंगू की कितनी संतानें थी? सॉरी, मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? 4 संतानें, जिसमें से मंगू भी थी। तो इसके अलावा कितनी संतानें बची? ये 3। यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? बताइए, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 में, 7 मार्च 1911 में। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार मिला था? कमेंट करके जरूर बताइएगा, संस्कृति के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार मिला था। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है? क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है जी? व्यक्ति चित्र है। साक्षात्कार कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के रचनाकार हैं? 6ठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के, 9वीं पीढ़ी के या 8वीं पीढ़ी के? तो 7वीं पीढ़ी के रचनाकार हैं। कौन सी पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी। यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख किस ईस्वी से मिलने लगते हैं? किस शताब्दी से? तो 8वीं शताब्दी से मिलने लगते हैं। किस शताब्दी से? 8वीं शताब्दी से। दक्षिण भारत से 9वीं शताब्दी से। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था जी? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर कहानी पढ़ा होगा आपने तो बता देंगे जरूर। 11 रुपए का। कितने रुपए का? 11 रुपए का। लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। कैसा चित्र? यथा
तथ्य नहीं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अविच्छिन्न है। 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए हम लोगों ने फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन कर लिया, अब चलते हैं सेकेंड सीटिंग पे। सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है? बताइए, पहनावा कौन सी संज्ञा है? पहनावा में कौन सी संज्ञा है? पहनावा में जातिवाचक संज्ञा है। कपड़ा है ना, तो एक प्रकार का कपड़ा है, कपड़े की जाति का बोध हो रहा है। अब वही कपड़े का नाम दिया रहता तो फिर व्यक्तिवाचक होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा, मैंने अपने आप चला जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है जी? आप। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है, अपने आप को कह रहा है, मैंने निज को कह रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की बताता है उसको विशेषण कहते हैं। संज्ञा का बताएगा तो विशेषण, सर्वनाम का बताएगा तो विशेषण, तब भी विशेषण। आप विशेषण की बताएगा तो प्रविशेषण, प्रविशेषण। क्रिया का बताएगा तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, क्रिया का बताएगा तो क्या होगा। चलिए इसका खैर आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बतलाता है। किसका? विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक के चिन्ह है? मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो अपादान कारक का। किस कारक का? अपादान। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम में संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम, ध्यान दीजिए यहाँ पे यण संधि है, वी जोड़ आयाम बनता है व्यायाम, यानी सही आंसर हो जाएगा वी जोड़ आयाम, ऑप्शन नंबर ख। कौन सा संधि है इसमें? तो यण संधि है। कौन सा संधि है? यण संधि है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, नीरो का संधि विच्छेद क्या होगा जी? निह जोड़ रो, क्या हो जाएगा? निह जोड़ रो, ऑप्शन नंबर ख। 8 नंबर क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो आजन्म माने जीवन भर, नहीं जी, जन्म से लेकर, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। यहाँ पे आ क्या है? उपसर्ग है, जब भी उपसर्ग रहेगा तो अव्ययी भाव, अव्यय रहेगा तो अव्ययी भाव। जन्म मरण कौन सा समास है? बताइए, जन्म मरण कौन सा समास है? तो जन्म और मरण ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है जी? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले लगा होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा शब्द में पा प्रत्यय है। कौन सा? पा। ध्यान रखिएगा, अपा या अप या आपा कोई प्रत्यय नहीं होता है, पा प्रत्यय होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए तो उच्छ्वास, उच्छ्वास, सब उच्छ्वास लिखा है, तो उच्छ्वास खर वाला सही है, नहीं ऐसे लिखा था ऊ आधा च छ वा स। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। देखिए तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चरमोत्कर्ष सही वाला, नहीं ऐसे लिखा था चरमो त क र स। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? तो यह जब पुल्लिंग है, नहीं जा रहे हैं, तो ये होना चाहिए, गलत है गया। दूसरा देखिए, बच्चा का क्या समाचार है? ये भी गलत है, बच्चे का क्या समाचार होना चाहिए। फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक है, और लता 2 चिट्ठी लिखो, नहीं लता 2 चिट्ठी लिखी, ये भी गलत सेंटेंस है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फूलों की एक माला ला दीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अक्ल पर पत्थर मारना क्या गलत, क्या सही, माने इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर, अपने अक्ल पर पत्थर मारना, इनमें बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं तो कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन तो टिक कर ही रहे होंगे आप लोग भी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र की कहानी है? तो सेन साहब वाला कहानी है, यानी सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा है यह? तो यह कहा है सेन साहब ने। और किस कहानी का बात है? तो विष की दांत। किसकी कहानी का है? विष के दांत। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को? नहीं, अनजान स्मृतियों को। बिल्कुल सही, अनजान स्मृतियों को ही क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियां कहते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो बेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का है। कब का है? 1020, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है जी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण? नहीं, गलत है। माँ की याद आने के कारण? ये भी गलत है। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? ये बिल्कुल सही है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। लेखक और उसके घर के लोगों का व्यवहार बदल गया बहादुर के प्रति, इसीलिए बहादुर ने घर छोड़ के चले गए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था में। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में, यानी ऑप्शन नंबर क। 26 नंबर क्वेश्चन है। द मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? बताइए द मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? तो ये कृति है पिकासो की। किसकी कृति है जी? पिकासो की, ऑप्शन नंबर ख। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं से लेकर फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन नंबर घ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? इसमें बताइए तो इसमें किस वर्ग का चित्रण है? इसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का। किसका? मुहर्रम का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ग। वाणी कब विष के समान हो जाती है? आ गया गुरु नानक से क्वेश्चन। राम के नाम के बिना, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? अभी मैंने बताया आपको मुहर्रम, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नहीं, ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया था ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का। किसका? जहांगीर का, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादलों को। किसे कहा है? बादलों को, ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि वे दूसरों के लिए ही देह धारण करते हैं और दूसरों के लिए ही देह का त्याग भी कर देते हैं। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? किसको मानते हैं जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर घ की गई है।
भारत के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। ऑप्शन नंबर घ सॉरी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। किस कविता से क्वेश्चन है? जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, प्राचीन सभ्यता का विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, प्राचीन सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बताइए, दीपशिखा से, ग्राम्या से, इन दिनों, चिंता, किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है इन दिनों से। किससे? इन दिनों से, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर ग। 40 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर कौन है? सफलता की पहली मुस्कान? नहीं। विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध? गलत। विफलता से पर छलके आंसू? सही है। सफलता पर छलके उत्साह? नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? बताइए, प्रयाग शुक्ल द्वारा। किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन नंबर ग। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से। किससे है? जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास द्वारा। किसके द्वारा? श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर क। 44 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का नाम क्या है जी? तो नंजमा है। ऑप्शन नंबर क। 45 नंबर है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर की ए जमुना। किस लेखक द्वारा अनुदित है जी? तो बी आर नारायण। दोनों सीटिंग में क्वेश्चन पूछ दिया है। पहला में पूछा था बी आर नारायण द्वारा कौन से कहानी अनुदित है, इसमें ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा अनुदित है? चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है जी? ईश्वर पेटलीकर। किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर। वर्णिका से केवल लेखक से संबंधित ही प्रश्न अधिकतर आते हैं, या न मंगमा कौन थी, नंजमा कौन थी, सब मंगू की अलावा माँ के कितनी संतानें थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसमें अलावा पूछा था, इसमें पूछा है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 4 थी। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मंगू के अलावा पूछा था तो 3 मारे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए, नगर कहानी जो है तमिल भाषा है ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ख। वल्लियामाल पपाती। पपाती की उम्र क्या थी? बताइए, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है जी? धरती कब तक घूमेगी, सांवरदैया लेखक ने स्वयं इसका अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो हमने इस वीडियो में जो है पूरे 2018 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का क्वेश्चन किया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 2019 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए रहने देते हैं, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो और आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।